तो हेलो दोस्तों, आप लोगों को चलिए आज हम दिखाते हैं ग्रीडी होमगार्ड का जो बहाली प्रक्रिया हुआ वो बहुत ही अच्छे रूप से हुआ और बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया। हमारे जो डीसी सर थे वो भी बहुत ही अच्छे तरह से इसमें काम भी किए। तो इसमें से कुछ बच्चे बहुत ही अधिक संख्या में खुश है और कुछ बच्चे जो है कि नाखुश है, क्योंकि जो ये जो बहाली हुआ उसमें कुछ बच्चे को होमगार्ड में मेघा सूची में और उसका वेटिंग लिस्ट में रख दिया गया, यानी प्रतीक्षा सूची में है। अगर प्रतीक्षा सूची में है तो क्या होना चाहिए आगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे तीसरी में टोटल वैकेंसी थे 45 और इसमें से 22 मेल और 23 फीमेल है, जिसमें से विधवा महिला के लिए 1 गो है और अदर के लिए इसमें 22 गो है। तो चलिए इसमें क्वालिफाई कैंडिडेट की बात करते हैं तो 29 क्वालिफाई है और 18 फीमेल क्वालिफाई है और यहाँ देख रहे होंगे टोटल 47 गो है। अगर इसमें लिया गया चयनित कितना हुआ तीसरी से, तो इसमें 22 मेल चयनित हुआ है और 18 फीमेल चयनित हुआ है। तो और इसमें सीट खाली कितना है, तो मेल का एक भी खाली नहीं है लेकिन फीमेल का खाली है। देख रहे होंगे 5 गो सीट खाली है और यहाँ वेटिंग लिस्ट में 7 मेल और 0 फीमेल है। तो आप लोगों को इसमें बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जिसका डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाया गया है या तो दूसरे जगह से भर दिया है और वो आदमी नहीं पाया गया है, तो इसको इस सीट से निकाल दिया जा रहा है। सब जगह जितना भी प्रखंड है सब जगह कोई ना कोई 1-2 कहीं कहीं 14-15 भी फर्जी आदमी पाया गया है, तो सबको निकाल दे रहा है। और क्योंकि जिसका स्थानीय भी नहीं है और आचरण भी नहीं है तो वो सबों का निकाल दिया जाएगा और उसके जगह पर क्या होना चाहिए इसका भी बात करेंगे हम लास्ट में। तो आपको हम बगोदर का दिखाते हैं। टोटल अभ्यर्थी 93 सीट है, जिसमें से 46 मेल का 47 हो गया फीमेल का और यहाँ पे विधवा के लिए 2 गो, टोटल 45 गो फीमेल में। तो क्वालिफाई कितना है, क्वालिफाई 43 गो और फीमेल में से 53 गो क्वालिफाई है। टोटल इसमें जो है 96 गो हुआ क्वालिफाई और लिया गया इसमें 43 गो मेल से और 47 गो फीमेल से लिया गया है, जो कि सीट वैकेंट है मेल का इसमें 3 गो। बगोदर की बात करें तो 3 सीट इसमें खाली है, जो कि मेल अभी 3 सीट इसमें से ले सकता है। और यहाँ पे फीमेल की बात करें तो 0 सीट खाली है और वेटिंग लिस्ट में मेल नहीं है लेकिन फीमेल है, तो इसके जगह पर अगर इसका हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। और यहाँ डुमरी में दिखाते हैं 32 गो टोटल सीट, जिसमें से 16 मेल और 16 फीमेल के लिए है। तो इसमें से बात करते हैं हम कितना हुआ 16 देख रहे हैं यहाँ 16 मेल और 16 फीमेल को ले लिया गया है। इसमें 0 सीट खाली है, मतलब एक भी नहीं है और वेटिंग लिस्ट में 22 गो है और फीमेल में 38 गो है। और धनवार प्रखंड की बात करें तो धनवार में भी टोटल 58 गो हुआ था सीट इसका था, जिसमें से 29 करके डिवाइड किया गया मेल फीमेल में। और यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो सेलेक्ट हुआ है मेल सिर्फ हुआ है 29 गो और फीमेल सिर्फ 10 ही सीट खाली है। 10 मतलब 10 फीमेल चयनित हुए हैं, बाकी बात जो 19 सीट है फीमेल का इसमें बहुत ज़्यादा सीट खाली है। और देख रहे होंगे कि यहाँ सीट वैकेंट 19 गो यहाँ शो भी कर रहा है सीट वैकेंट में। और वेटिंग लिस्ट में जो है सो मेल का 37 गो है और फीमेल का 0 है। तो आइए हम आगे अब बात करते हैं बिरनी का, जिसमें कुल 26 सीट था, जिसमें से 13 करके डिवाइड किया गया है और यह इसमें 13 कैंडिडेट सेलेक्ट भी हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा बात है। और इसमें वेटिंग लिस्ट में 42 + 8 मेल 42 हुआ है, फीमेल 8 हुआ है। और हम बात करते हैं सरिया का, जिसमें 97 सीट है,
जो कि बहुत ज़्यादा देखने को इसमें मिला था। मेल का 48, फीमेल का 49 गो था, जिसमें से सेलेक्ट हुए हैं मेल 48 गो, लेकिन फीमेल 43 गो सेलेक्ट हुए हैं। बाकी बात इसमें फीमेल का 6 सीट खाली है। और यहाँ देख रहे होंगे वेटिंग लिस्ट में 24 मेल है और फीमेल एक भी नहीं है। और सरिया का बात करते हैं 45 गो इसमें से टोटल पोस्ट है, जिसमें से 22-23 करके डिवाइड किया है मेल फीमेल में। और चलिए हम आगे दिखाते हैं कि कितना सीट खाली है। तो इसमें से सीट खाली नहीं है और जो है सो मेल 35 वेटिंग लिस्ट में और 17 गो फीमेल है। तो अब हम बेंगाबाद का बात करते हैं, जिसमें से बेंगाबाद का 49 टोटल सीट 24-25 करके मेल फीमेल में डिवाइड है। तो ये देखते हैं, इसमें वैकेंट सीट नहीं है। और यहाँ पे जो है सो वेटिंग लिस्ट में 69 और 40 मेल फीमेल है वेटिंग लिस्ट में। अगर तो आगे हम गांडे की बात करते हैं। गांडे का देख रहे होंगे कि 62 कुल पोस्ट था, जिसमें से 30 और 62 31 करके डिवाइड किया है। और सीट इसमें खाली एक भी नहीं है। लेकिन खाली नहीं ये मतलब छोड़ने दीजिएगा आप लोग, क्योंकि इस सब जगह 1-2 कोई छटा हुआ है, इसलिए सेकेंड लिस्ट का हम लोग मांग करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से एक एप्लीकेशन पे ले देंगे और शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग मांग करेंगे। देख रहे होंगे इसमें से 65 और 46 वेटिंग लिस्ट में है। अब हम गिरिडीह ग्रामीण का बात करते हैं। तो इसमें से कुल 26 सीट था, जिसमें से 13-13 करके डिवाइड किया हुआ है। और यहाँ तो 13-13 कैंडिडेट सेलेक्ट भी हुआ है और यहाँ खाली सीट भी नहीं है और यहाँ वेटिंग लिस्ट में इतना है। लेकिन फिर भी इसमें एक महिला एक पुरुष, जहाँ तक हमको जानकारी है कि छटा हुआ है, तो इसके जगह पर उन लोगों को वेटिंग लिस्ट से यानी प्रतीक्षा सूची से उठाया जाना चाहिए। लेकिन आगे देखते हैं क्या करता है डीसी साहब। अगर वो नहीं करते हैं तो हम ही लोग को एप्लीकेशन वगैरह देना होगा और स्टूडेंट को वहाँ पहुँचना होगा, तभी जा कर के कुछ हो सकता है। अब हम बात करते हैं गिरिडीह शहरी, जिसमें से गैर तकनीकी का टोटल 87 पोस्ट था और इसमें से 43 और 44 करके डिवाइड किया हुआ है मेल फीमेल का, जिसमें से आपको दिखाते हैं। सीट इसमें से जो इसमें 43 मेल सेलेक्ट हुए और 16 फीमेल है, जिसमें से 28 सीट फीमेल का खाली है। बहुत ही अधिक मात्रा में यहाँ पे खाली दिख रहा है और यहाँ वेटिंग लिस्ट में एक भी नहीं है। और यहाँ पे भी कैंडिडेट जो है छटा हुआ है, फर्जी पाया गया है। और अब हम बात करेंगे गिरिडीह टेक्निकल का, जो कि इसमें सबसे ज़्यादा देखा जा रहा 88 पोस्ट था, जिसमें से 44 मेल 44 फीमेल का था। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 37 मेल सेलेक्ट हुआ है और गिरिडीह शहरी टेक्निकल में हम बात करते हैं वैकेंट सीट का। ये जो 37 है, ये इतना सीट खाली है और यहाँ पे 44 मेल सेलेक्ट हो गया और 7 गो फीमेल सेलेक्ट हुआ है। तो 37 सीट बहुत ही अधिक मात्रा में ये सीट खाली है। और देख रहे होंगे कि वेटिंग लिस्ट में 5 ही लोग हैं जो कि मेल हैं। और इसमें बता दें आपको, इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में फर्जी पाया गया डॉक्यूमेंट्स, या तो जिनके ऊपर केस चल रहा है या तो बिहार का है वो भर दिया है या नहीं पाया गया है। पुलिस जाते थे वेरिफिकेशन के लिए तो वो बोलते थे शादी घर आ गए हैं या कहीं बहाना लगा देते थे, उनको नहीं पाया गया। तो वैसे में कुल यहाँ पे 14 अभ्यर्थी हैं और एक गिरिडीह शहरी का है। तो टोटल मिला के ये दोनों को बात करें तो 15 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि फर्जी पाया गया है
तो शायद उन लोगों का समय दिया है। डीसी साहब से हम आग्रह भी करते हैं कि वो इन लोगों के ऊपर जांच करे। अगर जो सही पाया गया तो उसको ले लिया जाए, अगर जो नहीं सही पाया है तो उसको निकाल करके जो वेटिंग लिस्ट में है 5 लोग, इस पर इससे उठाया जाए, जो कि किसी भी बच्चे का ज़िंदगी सुधर सकता है। तो आपको बता देते हैं दोस्तों, टोटल 708 पोस्ट पर बहाली हो रहा था, जिसमें से मेल 351 और फीमेल का 357 सीट था, जिसमें से मेल 348 हुआ है क्वालिफाई, लिया गया है 348 को लिया गया है और फीमेल को 262 को लिया गया है। तो इसमें से जो है सो इसमें सीट वैकेंट में 3 सीट ऐसे ही खाली दिखा रहा है और जो है सो 95 सीट फीमेल का खाली है। तो टोटल मिलाकर लगभग, और बहुत सारे लोग छठे हैं, लगभग टोटल मिलाकर के बात करें तो कम से कम 150 सीट ऐसे है जो 120 या 130 के प्लस में ऐसे सीट है जो कि अभी भी ग्रेडी होमगार्ड में खाली है। क्योंकि टोटल अगर आप इसको जोड़िएगा तो 348 और 262 को जोड़िएगा तो आपको 620 सीट जो कि है। तो इसमें से अभी भी सीट इतना 620 है और बाकी बात जितना भी लगभग 100 इतना खाली सीट है। तो आप लोग देखिए कि अगर प्रतीक्षा सूची पे नहीं नाम जारी करते हैं तो आप लोग डीसी सर के पास पहुँचे और एक विज्ञापन दे, एप्लीकेशन दे, उसमें वेटिंग लिस्ट का जो है वो लिया जाएगा। उससे मांग करें डीसी सर से कि सब जगह अगर इतना लोग फर्जी पाया गया, यही नहीं पाया गया रहता तो आज उन लोगों का सिलेक्शन श्योर होता, क्योंकि ये फर्जी लोग आ गए हैं और जो है सो बहुत सारे बच्चे को जो सही है उन बच्चे को अब ये निकाल दिया गया है। निकाल दिया नहीं, बात करें तो इसको प्रतीक्षा सूची में रख दिया गया है। तो चलिए हम दिखाते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो जहाँ का निकला है। देख रहे होंगे यहाँ पे ग्रेडी जो टेक्निकल का है सिर्फ 5 ही लोग हैं और दिखाते हैं हम आपको कितना लोग यहाँ पे फर्जी पाया गया। जिसके ऊपर देखिए ये है वैसे लोग जो नहीं पाया गया या जिसके ऊपर मर्डर या बड़ा केस है वो है। तो इन लोगों को बात करें तो बिजनी में एगो है फीमेल और यहाँ पे बिजनी में एक फीमेल है और गिरिडीह ग्रामीण में एक फीमेल। गिरिडीह शहरी में देख रहे होंगे, शहरी तकनीकी में 1 2 3 4 5 6 और दिखाते हैं दोस्तों 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14 गो है गिरिडीह शहरी तकनीकी का और एक यहाँ ग्रामीण का। 2 गो यानी गिरिडीह ग्रामीण और धनवार का भी है इसमें और पीटाण का भी है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर वेटिंग लिस्ट का कुछ सूचना देता है ठीक है, नहीं तो आप लोग डीसी ऑफिस ज़रूर पहुँचे और डीसी सर से मिल के शांतिपूर्ण रूप से बात करें और एक एप्लीकेशन दें। क्योंकि ये जो लोग फर्जीवाड़ा में इतने सारे आ गए हैं तो उन लोगों का क्लियर करके जो है डीसी सर वो खुद कर देंगे। क्योंकि इन लोगों का सुने हैं कि समय दिया है, अब ये सच है या झूठ है वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन आप लोग अगर इन लोगों को भी समय दिया है तो बहुत ही अच्छा बात है। क्योंकि वैसे अभ्यर्थी जो सही है
या सच में कहीं गए थे, या अगर उनका हो सकता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, उनका भी होना चाहिए और जो वेटिंग लिस्ट में है उनका भी होना चाहिए। इसलिए से आप लोगों से आग्रह है कि 16 तारीख को 10:30 बजे डीसी ऑफिस 10:30 बजे डीसी ऑफिस पहुँचे और एप्लीकेशन लेकर के पहुँचे, और आप लोग जितना कोई है वेटिंग लिस्ट में सभी को मिल करके बात करें, क्योंकि इसमें आप लोगों का चांस बन सकता है, क्योंकि यह ऑनलाइन में पूरा 100% दिख रहा है कि कितने लोग छटे हैं और कितने लोग क्या है, ये सारा कुछ इसमें दिख रहा है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, उन लोगों तक पहुँचे जो कि अभी वेटिंग लिस्ट में हैं। तो आप लोग 16 तारीख को 10:30 बजे डीसी ऑफिस पहुँचे। थैंक यू दोस्तों।